लिए मन का आपात और को शीतल करे आप हो शीतल बोलने को कितना रुपया लगा। कुछ लोग बोल देते हैं तो सब सारा बंद कर देते हैं, आस-पास दरवाजे दिखाई ना दे। कुछ लोगों की बोली सुनने के लिए हम आप मानो फलक बिछाए रहते, एक बार हमारे दरवाजे पे आ जाती बाबू साहब तिवारी दोनों आप दोनों लोग नहीं होते थे, इतने लोग आज हम नहीं आते, ताली बजा के इनका स्वागत करते। हमारे परिचित आज यही है, लोग लोगों का भोली भागवत भगवान की। इस प्रकार से महाराज सती मैया ने शरीर छोड़ा, अंत में एक वरदान 15-20 मिनट में आरती कर लेंगे। एक वरदान बहुत जबरदस्त माना उसको मैं मरते हुए बता दें। राधे सती मरता हरिशन पर जन्म जन्म शिव पद अनुराग। आप तो माताएं सोच रही कि ये हिकारे मेरी क्या आगरे पार इतना गौरी गणेश को पूजा करो, ये सती मरता, यही तो हमारा सनातन है, यही कह रहे हैं, इसी को समझना है। सती मरता हरिशन पर जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जन्म जन्मांतर के वही कौन मिले। तो अब सीजन भी माहौल भी उसी का है कि अड़बंगी हमारे भोला सखी अड़बंगी हमारे भोला, अड़बंगी हमारे भोला सखी अड़बंगी हमारे भोला, अड़बंगी हमारे भोला सखी अड़बंगी हमारे भोला, हमारे भोला सखी अड़बंगी हमारे भोला। घर शमशान कहला सतीराजे, घर शमशान कहला सतीराजे, आते भाग का गोला, आते भाग का गोला सती अड़बंगी हमारे भोला, अड़बंगी हमारे भोला सखी अड़बंगी हमारे भोला, अड़बंगी हमारे भोला सखी अड़बंगी हमारे भोला, अड़बंगी हमारे भोला सखी अड़बंगी हमारे भोला। संसार सार संसार भाग बोला, भाग बोला हमारे अड़बंगी हमारे भोला अड़बंगी हमारे भोला, अड़बंगी
शंकर भगवान की जय हो। काशी वासी की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। ऐसे कालम महाकाल। और एक बात, शिव संसार में रहते राख लगाए स्मशान की सारा चीज। ऐ संसार वालों, सेठ जी ने मंत्र सबको दिए होंगे कथा के लिए, सुनने के लिए, लेकिन हो सकता है कोई छूट गया हो, तो जहां जाने के बाद जीव सब हो जाए वही संसार होता है, वही शिव की उत्पत्ति होती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जहां जाके सब हो जाए सभी सती मैया का पावन चरित्र। आगे यही पार्वती के रूप में राम जी से वरदान जब दिया तो सती मैया से राम जी जब प्रकट हुए कहते हैं पुनः दक्ष की बिटिया बना दो, दक्ष की बिटिया बनो। इससे पहले सती मैया ने कहा हे प्रभु हमें पत्थर की बिटिया बना देना, लेकिन पुनः हमें दक्ष की बिटिया बनना नहीं काशी। इसे ही कारण और हिम गिर भी है जाई अजनमी पार बती तन पाई। यही कारण कि मुझे पत्थर की बिटिया बना देना। वही सती हिमाचल महाराज के यहाँ पार्वती बन के आई। एक बार उच्च स्वर में जय घोष करिएगा, बोले पार्वती मैया की जय हो। और भाव से बोले पार्वती मैया की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी नाथ की जय हो। आगे बड़े सुंदर सुंदर चरित्र। आगे मनोवंश जब आगे चला तो बड़ी सुंदर व्यवस्था। इन्हीं के यहाँ श्री ध्रुव जी महाराज आए। 5 वर्ष ध्रुव जी मनु के 2 पुत्र, 2 संतान हुई। दोनों पुत्र, एक प्रियव्रत एक उत्तान। उत्तान पाद के पुत्र जो हुए वही ध्रुव महाराज हुए। बोलिए ध्रुव महाराज। और एक बात, उत्तान पाद की 2 पत्नी, और यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं सबकी 2 पत्नी है। ध्यान से सुनिए, उत्तान पाद की 2 पत्नी, और यहाँ भी जितने भक्त बैठे हैं उनकी भी 2 ही पत्नी है। पहली पत्नी का नाम सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। अधिकारी बैठे, डॉक्टर साहब बैठे, डोनेशन मिल रहा है। 50 लाख की गड्डी रखी गई काउंटर पे। सुनीति कहती है गलत बात, ये लेना नहीं चाहिए। सुरुचि कहती है अभी 1 मंजिला बाकी है, ले तुरंत ले। अंत में विजय किसकी होती है? सुरुचि की होती है, अपने रुचि के अनुसार काम करने वाली पत्नी का। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। इन्हीं के यहाँ 5 साल में ही श्री ध्रुव जी महाराज ने तपस्या घनघोर किया और मृत्यु के स्तर से परे पैर रखिए। श्री ध्रुव जी महाराज के जब तपस्या करने लगे, सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं राजा दर्शन कर। सारा संसार भगवान का दर्शन करने जाता,
आज स्वयं भगवान ध्रुव का दर्शन करने जा रहे हैं। बोलिए ध्रुव महाराज की। 8 वर्ष भगवान आए, खड़े हो गए, आंख नहीं खोलते। आज भगवान को इंतजार करना पड़ा। तब भगवान अंतर्यामी समझ गए, जो अंदर रूप दिखाई थे, शंख चक्र पद्म खींच रही है, सभी जानते हैं ध्रुव महाराज आज अवतरण है। यहाँ तो केवल सार तत्वों में बातें करते होते, 18,000 कुमार तो अंदर होता है। बोलिए भागवत भगवान की। तो जब भगवान आए, देखे ध्रुव जी रोने लगे, और जब रोने लगे तो स्तुति करना चाहते थे, तो धीरे से भगवान अपना शंख निकाले, अब कपोलों के पास स्पर्श कराए। जो ध्रुव केवल नारद के द्वारा द्वादशाक्षर मंत्र केवल प्राप्त था, आज सारे वेद वेदांत में निष्णात हो गए। क्योंकि मोकम करोति वाचालम अंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। मोकम करोति वाचालम, 40 श्लोक प्रमाण किए, एक श्लोक बड़ा प्यारा आपके बीच में हम दर्शन कराए। जैसे कपोलों में स्पर्श भया भगवान के संग का, तुरंत ध्रुव जी ने स्तुति करना शुरू कर दिया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमांस्तसूक्ता सञ्जीवयत् किल शक्तिधर स्वधाम। अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा, परम बुरिया वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा, कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। क्यों? तो एक बार आपको देख लिया वो फिर किसी को और दिखाना नहीं चाहेगा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, फिर भी मैं देना चाहता हूँ। और एक बात, भगवान 5 साल की सरकार नहीं बना। हमारे आप क्या मैया से सरकार होती, लेकिन भगवान ने 5 साल की सरकार नहीं बनाई। भगवान ने ध्रुव को कहा, बेटा ध्रुव जाओ, मैं आदेश देता हूँ, 36,000 वर्ष जा करके राज्य करो। बोलिए ध्रुव महाराज। 36,000 और विचार कीजिए, अगर इतना वरदान देखे अंतर्ध्यान हो गए, भगवान अंतर्ध्यान हुए, इधर अवसर करो। भगवान जब अंतर्ध्यान हो गए तो ध्रुव जी ने सोचा बहुत नुकसान नहीं किया। आज अगर सेठ जी लोग आए हैं, आपके यहाँ के राजा कौन है इस समय? जल्दी बोलो, आपके यहाँ राजा कौन है? इस समय आपके यहाँ राजा है योगी जी महाराज। अब उनका है हेलीकॉप्टर यहाँ ऊपरे बगल में घूमते घूमते आए। अब वो आप श्रीकृष्णा वालों प्रसन्न हो कहे कि वरदान मांगो, क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम लोग बताओ, श्रीकृष्णावासी हो। एक भैया आगे जाके कहे, महाराज दुई बोलिया भूसा नहीं दी, बोलो भागवत भगवान, बोलो महाराज नुकसान हुआ कि नहीं। आज राजा परमात्मा आया है, जगत का स्वामी। उसके आने के बाद भी 36,000 वर्ष राज्य पाठ पूरा कर करके मुझे फिर भेजा गया। अरे भगवान के आने के बाद क्या पाना मुझे से था? आए 36,000 वर्ष राज्य किए ध्रुव जी। अंत में जब जाने का समय आया, विमान लेके पार्षद आए, विमान में बैठते छोटा मृत्यु देवी आई, काली पलूटी
मृत्यु से करके पूछे कस्तों का मृत्यु महारानी भाई आपका यहाँ क्या काम है बगैर मुझे मिले कोई यहाँ से जा नहीं सकता तो जो विमान है छोटा है आप मेरे सर के ऊपर पैर रखिए और उस विमान में बैठ जाओ। बोलिए ध्रुव महाराज की जय हो। आज मृत्यु के सर पे पैर रखे ध्रुव जी महाराज विमान में बैठे अभी शांति नहीं। ध्रुव जी ने कहा चारों तरफ और सबों ने कहा क्या ढूंढ रहे हो। ध्रुव जी के आंखों में आंसू आ गए। ध्रुव जी ने कहा मैं अपनी मैया को ढूंढ रहा हूँ। क्यों? अरे मेरी मैया मेरे लिए रो रही होगी। भगवान के दर्शकों के नेत्र सजल हुए। धन्य है बेटा ध्रुव आज तूने पुत्र नाम सार्थक किया। अरे तू अपने माता की बात छोड़ तेरी 21 पीढ़ी धन्य हो गई। जो भगवान का चरित्र भागवत रूपी भगवान का होता है 21 पीढ़ी। तो माता की बात करते हो सामने देखो जो विमान जा रहा है तुम्हारे मैया का विमान है। बोलिए ध्रुव महाराज की अंतरया भगवाना होली भागवत भगवान की जय हो। इस प्रकार से श्री रघुगढ़ बाबरा सुंदर अजामिल उपासना एक बड़ा जोरदार प्रश्न सुखदेव स्वामी को भी 15 मिनट में आप दर्शन कर लें। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव भगवान समदर्शी सम व्यवहार कहीं को करती तो भगवान के पार्षदों ने कहा ऐसी कोई बात नहीं। कहीं ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं की बड़ी कृपा राक्षसों को दौड़ा दौड़ा के भगवान मानते हैं तो समता कहाँ रही। तब सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं राजा प्रहलाद किस बन चुके थे। बोलो प्रहलाद श्री प्रहलाद महाराज किस समय हिरण्यकश्यप आज हिरण्याक्ष का वध जिस समय भगवान ने किया था 12 वर्ष से उसी समय फिर ले लिया था हिरण्याकश्यप। मैं भाई का बदला लूंगा। तो इनके हिरण्याकश्यप की 4 राग अनुराग सहराग प्रहलाद बड़े वाले प्रहलाद जी भगवान की भजनानंदी जो कृपा प्रहलाद पर भगवान ने किया तो किसी पर नहीं किया। क्यों? एक दिन महाराज हिरण्याकश्यप कौन है